इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको हम वर्चुअल लैब में परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है क्या। अब यहाँ पे आप देखें, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ विद्युत यानी कि बिजली, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत और लिसिस का मतलब टूटना, यानी कि हम इसमें जब विद्युत को प्रवाहित करेंगे वाटर में तो ये टूटेगा, अपने कंपोनेंट में टूटेगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्चुअल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, उस हमने अरेंज किया है। सोडियम क्लोराइड है 150 ml का, 200 ml का एक बीकर है जिसमें 150 ml वाटर हमने लिया है। हमारे पास 2 कॉपर के वायर हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, एक बैटरी है और एक प्लग की है। ठीक, अब इसमें क्या है हमें कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सर्किट बनाना है। इस पहले हम इसमें वाटर में क्या करेंगे, 1 स्पून इसमें हम नमक को डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नमक क्यों डाला गया, ये प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहा होगा। तो इसका रीज़न ये है कि जो शुद्ध वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, ये वो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, अच्छा सुचालक नहीं होता है। अब इस वाटर को हमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमने इसमें नमक डाला, यानी कि प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इम्प्योर वाटर जो होता है जब हम इसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें सोडियम क्लोराइड का ऐड किया है। आफ्टर दिस हमने ये जो कॉपर वायर 2 रखे हैं इनको हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमारे 2, अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ताकि हमारा जो साल्ट है इस पर डिजॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे हमने दोनों कॉपर वायर को इसमें डाल दिया। कॉपर वायर को जब इसमें डाल दिया तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। अभी ये हमारे क्या बन गए, इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो बैटरी का ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है इसको हमने एक इलेक्ट्रोड से, एक कॉपर वायर की पीस से हमने जोड़ दिया। अभी प्लस वाला सिरा हमारा हो गया एनोड, प्लस वाला सिरा एनोड, इसको याद रखिएगा, प्लस वाला सिरा हमारा हो गया एनोड। अब ये निगेटिव वाला जो सिरा है इसको हम इससे जोड़ देंगे। निगेटिव वाला जो सिरा है हमने इसको इस जो प्लग है उसके एक सिरे से जोड़ दिया। अब दूसरे सिरे को हम यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह का जब हम अब स्विच लगाते हैं तो इसी तरह की व्यवस्था करते हैं, ये एक तरह से स्विच है। ठीक, अभी देखिए अभी जो है सर्किट ब्रेक है, यानी कि करंट इधर से इधर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें वाटर में एक्टिविटी हो नहीं रही है। अब जब हम इसमें प्लग की को इसमें लगा दिया, जैसे ही लगाया करंट पास हुआ और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया। ठीक, यानी वाटर जो है वो उसमें विद्युत प्रवाहित करते ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, H+ एंड OH-। अब यहाँ पर देखिए जो H+ है यानी हाइड्रोजन आयन जो है उस पर धनात्मक पॉजिटिव आयन है वो, तो वो अट्रैक्ट होगा निगेटिव, यानी कि निगेटिव पोल की तरह, जो ये बैटरी का जो निगेटिव पोल वायर जुड़ा हुआ है उधर आएगा। तो H+ आयन जो है हमारा निगेटिव, यानी कि अब जो निगेटिव सिरा है उसको कहते हैं कैथोड। इलेक्ट्रोड दोनों हैं लेकिन जो निगेटिव सिरा हो गया वो कैथोड और जो पॉजिटिव सिरा हो गया वो एनोड हो गया। अब H+ हमारा कैथोड पे जा रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देखिए यहाँ लिख रहा आ रहा है हाइड्रोजन बबल, और यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन बबल। OH- आयन पॉजिटिव सिरे से अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस हो रही है। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि वाटर जो है H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, ब्रेक होता है। H+ आयन फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है और OH- आयन जो है ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ प्राप्त होगी? एनोड पे, प्लस वाले सिरे पे, और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगी जो है कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव सिरे पे। ठीक है, तो इस तरह प्रयोग से हमने इसको समझा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को हमने इससे समझा। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है यानी वैद्युत अपघटन, हम इस तरह से कई सॉल्यूशन, कई केमिकल के सॉल्यूशन का कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का भी कर सकते हैं, और भी सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से कॉपर को अलग कर सकते हैं, सल्फर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा बैटरी हो गया, ये की हो गया, और ये वायर हो गए, कनेक्टिंग वायर हो गए, और ये एक तरह से हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया था। सोडियम क्लोराइड हमने इसलिए ऐड किया था ताकि जो है वाटर की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको ये सीखने को मिला कि जल का वैद्युत अपघटन यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें कैसे प्राप्त होती है। अब ऑक्सीजन तो वाटर में घुल जाती है, ये पता है, आपको पता होना चाहिए, तभी जितने जीव जंतु पानी वाले हैं सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। वो जैसे मछलियाँ पानी में सांस लेती हैं तो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, तभी वो पानी में रह पाती है। हाइड्रोजन जो है नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि उसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कैसे, जब हम यहाँ पे एक जलती हुई तीली लाएंगे तो पॉप के साउंड के साथ जलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है यानी वैद्युत अपघटन, हम इस तरह से कई सॉल्यूशन, कई केमिकल के सॉल्यूशन का कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का भी कर सकते हैं, और भी सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से कॉपर को अलग कर सकते हैं, सल्फर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा बैटरी हो गया, ये की हो गया, और ये वायर हो गए, कनेक्टिंग वायर हो गए, और ये एक तरह से हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया था। सोडियम क्लोराइड हमने इसलिए ऐड किया था ताकि जो है वाटर की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको ये सीखने को मिला कि जल का वैद्युत अपघटन यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें कैसे प्राप्त होती है। अब ऑक्सीजन तो वाटर में घुल जाती है, ये पता है, आपको पता होना चाहिए, तभी जितने जीव जंतु पानी वाले हैं सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। वो जैसे मछलियाँ पानी में सांस लेती हैं तो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, तभी वो पानी में रह पाती है। हाइड्रोजन जो है नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि उसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कैसे, जब हम यहाँ पे एक जलती हुई तीली लाएंगे तो पॉप के साउंड के साथ जलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।